एक क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की प्राकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात करो। ना जी, ये इस तरह से होता है। क्यों जी? इसका परावर्तक तल कैसा होता है? उभरा हुआ। ये है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ध्यान समझना। तो ये यहाँ पे इसकी फोकस दूरी, ये क्या है? बीच में पोल है, ध्रुव। क्या है भाई? ध्रुव। ये फोकस दूरी, ये वक्रता केंद्र है। ठीक ना? कह रहा एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, चलो ये वस्तु है, ये ऐसे है, इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है जी? 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, इसको से मिला दे, कोई दिक्कत? तो 5 लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, इसका मतलब ये कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया भाई? तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा? यानी ये पूछा है, आर पूछा है। क्यों जी? मेरा नहीं। फिर कह रहा है, सॉरी, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये दिया है, आर क्या दिया है भाई? दिया है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ है, यानी प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा। इसका मतलब किसका मान दिया है? पहली बात तो u का मान दिया है। वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं, इसलिए u का मान दिया 10 सेंटीमीटर। प्लस रहेगा कि माइनस भाई? माइनस रहेगा ना, इधर दूरी है ना। देखो ये क्या चिन्ह परिपाटी, ऐसे कर लेंगे, और इधर की दूरी हमेशा क्या होती है? इधर दूरी हमेशा क्या होती है? ऊपर दूरी, नीचे की दूरी। अब हम ये यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो प्लस में जाएंगे, पीछे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? माइनस में। ऊपर जाएंगे तो, नीचे आएंगे तो। अब बताओ ये L, ये जो लंबाई है इमेज की 5, ये प्लस की माइनस? प्लस रहेगा, क्योंकि दूरी के ऊपर की क्या है? प्लस है, और इधर दूरी क्या है? प्लस है, माइनस, सॉरी, इधर दूरी क्या रहेगी? इधर दूरी क्या रहेगी? प्लस। ठीक ना? देखो तो v बराबर क्या होगा? v बराबर पूछ रहा है r, जबकि दिया है इधर दूरी r कितना रहेगा भाई? 30 सेंटीमीटर। प्लस की माइनस? प्लस, क्योंकि इधर दूरी क्या होती है? प्लस, इसलिए f बराबर r/2। इसलिए f बराबर r/2। r का मान कितना है? 30/2, निकाल लो 15 सेंटीमीटर। बताओ f का मान कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया? एक फार्मूला है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला है ना जी। तो अब कुछ मत करो, हमको v का मान चाहिए, यानी प्रतिबिंब की दूरी। तो 1/f का मान कितना है? 15। 1/v चाहिए, प्लस 1/u का मान कितना है भाई? -10। अब माइनस क्यों होगा? क्योंकि इधर दूरी क्या रहेगी? जब भी हम वस्तु रखेंगे, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, हमेशा माइनस में रहेगा। कहाँ रहेगा? हमेशा माइनस। ठीक, इसलिए 1/f 1/15 बराबर 1/v माइनस प्लस माइनस 1/10, ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस, तो इसलिए 1/v 1/10 प्लस 1/15। आया कि नहीं आया? इसको इधर कर लो, उसको उधर फेंक दो। 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/15, ये होगा ना जी। तो 1/v बराबर, इसका एलसीएम कितना होगा? 10-15 का 30, 15 दूना 30, 10 तिया 30, 3 प्लस 2, 2 पच्चे 15 दूना 30, तो आएगा 3 प्लस 2 5/30, 1/v। इसे पलट दो, ये अगर इसको पलटोगे तो ये पलट जाएगा ना,
क्योंकि जब ये भी अगर कहेगा ये उल्टेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टे, क्योंकि दोनों बराबर है। ई जौन काम करेगा तो काम यो करेगा, क्यों इसका दांजा देगा ना, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। ऐसा रहो तो 1/v को पलट दो तो v/1, इसलिए 30/5 बटे 1 मतलब कुछ नहीं, v बराबर कितना आएगा 30/5। तो 5 से काटो कितना में पड़ेगा, 6 का 30, तो v बराबर 6 सेंटीमीटर। प्लस में कि माइनस में, प्लस में। और सही भी है भाई, जब इधर रहता तो इधर बनता है, पता है ना, प्लस में आ रहा है, बहुत सही है। ये क्या आएगा v का मान। अब पूछ क्या रहा था इसमें, है क्या पूछ रहा था जी, आई पूछा ने। प्रतिबिंब की प्रकृति तो पता लग गया, स्थिति लंबाई भी ज्ञात करना है ना। इमेज दिया है, ऑब्जेक्ट का मान, ऑब्जेक्ट का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, इमेज का मान पूछा है, इसलिए फार्मूला होता है I/O बराबर V/U ना, इसमें माइनस नहीं रहेगा ना, उसमें रहेगा, दर्पण में वो लेंस में रहता है ना। तो क्या हो जाएगा, I/O। तो I कितना है भाई, पूछा है, I/O बराबर V/U ना जी। तो I का मान कितना दिया है, पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट मान 5, V का मान कितना दिया है 6, अरे हाँ V का मान 6, U का मान कितना दिया है 10 ना, बता रहा हूँ मैं, I/O बराबर 6/10। तो पलट दो 5 बटे, नहीं तो इसको यहीं रहने तो यहाँ गुणा कर दो ना, तो 5 दूना 10 ऐसे काट दो। I बराबर कितना है 2 3 6, I बराबर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर।